सो हेलो हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल विगन नीरज। और मैं आपको बताने आई हूँ। पहले हम ना आर्टिकल आज करने वाले हैं इंग्लिश के। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहती हूँ कि आर्टिकल होते कैसे हैं। जैसे आर्टिकल होता क्या क्या है मैं बता दे रही हूँ आपको। जैसे आर्टिकल है आपका, आर्टिकल पढ़ेंगे। आर्टिकल हम पढ़ेंगे तो आर्टिकल में कौन सी चीज़ें आती हैं। जैसे ए आ जाता है आपका, एन आ जाता है, हमें कहाँ यूज़ करना है, द आ जाता है, ये कहाँ पे यूज़ करने हैं सेंटेंस में, वहाँ पे मैं बताने वाली हूँ आपको। जैसे आपने कॉमनली बर्ड्स देखे होंगे, जैसे अ डॉग, ठीक है, अ कैट, डॉग, अ कैट, ठीक है, ये कैट है। उसके बाद में फिर आपने देखा होगा यूनिट, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो इनमें क्या है, आप जनरली आपने वॉवेल और कॉन्सोनेंट तो पढ़े ही होंगे। तो कॉन्सोनेंट क्या होते हैं हमारे, वो 21 कॉन्सोनेंट होते हैं और वॉवेल्स होते हैं हमारे 5 वॉवेल्स होते हैं, जैसे ए ई आई ओ यू, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। अल्फ़ाबेट आपके 26 होते हैं इंग्लिश में, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। तो अभी क्या है, आपको ये पढ़ने हैं, तो आप जनरली आप क्या लगाओगे, जो ए ई आई ओ यू होते हैं, वॉवेल होते हैं, उनमें क्या है, हमने उनमें लगाते हैं एन का यूज़ करते हैं। और जो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं उनमें हम ए का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एज आप, जैसे आप समझो ए ई आई ओ यू, तो मैं क्या पढ़ा रही हूँ आपको, वॉवेल बता रही हूँ। तो वॉवेल में क्या लगाते हैं आप, यहाँ पे लगाते हैं आप, जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे आप एन का यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। लेकिन बेटा ये सरासर गलत है, इसमें एन का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें मैं बताऊंगी आपको, इसमें यूज़ करते किसका है, ए का यूज़ करेंगे, दा का यूज़ करेंगे, या फिर ए का यूज़ करेंगे। तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो देखो, जैसे मैं आपको बताऊँ पहले, ये हम क्लियर कर ले रहे हैं। क्लियर करने के बाद में मैं आपको ये बताती हूँ, जैसे कि आप किसी भी सेंटेंस को पढ़ते हो, ठीक है। जैसे आपने पढ़ लिया कि बॉय है एक और गर्ल है, ये हैं, ये चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको ए लगाना है, यहाँ पे एन लगाना है, दा लगाना है, ये सब बताऊंगी मैं आपको। जैसे यूनिटी है या यूनिट है, यूनिट, यूनिवर्सिटी। तो इसमें आपको करना क्या है वो बताना है मुझे। फिर उसके बाद में एम बी बी एस है, ठीक है, एम बी बी एस है। तो इसमें क्या यूज़ करेंगे आप, एन यूज़ करेंगे, या फिर आप क्या करेंगे, ए यूज़ करेंगे, या फिर अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला, आपने देखा होगा अम्ब्रेला, ठीक है। तो इसमें किसका यूज़ करना है, तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, जैसे जनरली आप क्या लगाओगे बेटा, कि जैसे आप अपने मेथड से, जैसे आपने बचपन से पढ़ा हुआ है वॉवेल और कॉन्सोनेंट। तो वॉवेल में क्या होता है, ए ई आई ओ यू, जिसमें ए ई आई ओ यू आता है, ए ई आई ओ यू, वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं बेटा, एन का यूज़ करते हैं। ऐसा जनरली आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे क्या है, अ बॉय तो सही है, अ गर्ल सही है, यहाँ पे ठीक है, आप सही लिख दोगे। लेकिन आप इसमें जाएंगे यूनिट में, यूनिवर्सिटी में, एम बी बी एस में, या फिर अम्ब्रेला में, तो इस क्या करना है। तो आपको मैं बता दूं, जैसे आपको अगर या आए, या होता है ना अपना, जो व्यंजन होते हैं, जो हिंदी के व्यंजन होते हैं, आ, और आ होता है हमारा स्वर, और व्यंजन होते हैं हमारे आ के बाद। तो या क्या बेटा आपका व्यंजन है, मतलब कॉन्सोनेंट है, तो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे आप, ए का यूज़ करेंगे। और जैसे जो स्वर होते हैं उनमें एन का यूज़ करते हैं। तो जैसे यूनिट है, तो यूनिट में क्या है, यूनिट कैसे लिखेंगे हिंदी में हम, यूनिट, इसमें या आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे बेटा, यहाँ पे हम ए का यूज़ करेंगे, अ यूनिट, ठीक है, अ यूनिट। उसके बाद में यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में यू आ रहा है, तो अ यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद में एम बी बी एस, तो हमें जहाँ पे ए आ आए, तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम एन का यूज़ करते हैं। जैसे एम बी बी एस में तो एम कैसे लिखेंगे, एम, हिंदी में ऐसे तो लिखेंगे, तो एम का ए आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एन एम बी बी एस, ठीक है। फिर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में भी आपका आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एन अम्ब्रेला। ऐसे हम व्यंजन और जो हमारे स्वर होते हैं उनको ऐसे रीड करते हैं, ठीक है। आज से आप, आज की जो क्लास होगी आपकी, आज के जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे इसी पे बेस्ड होंगे कि एन कहाँ यूज़ करना है, आ कहाँ यूज़ करना है, दा कहाँ यूज़ करना है, ये सारी इसी में होंगी। फिर देखो दा कहाँ यूज़ करते हैं, तो स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, जैसे देखिए कुछ वैल्यूएबल चीज़ें होती हैं, जैसे कि मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने मुझे गिफ्ट में कुछ दिया, जैसे फ्रूट दिया, तो उन्होंने क्या है, वो स्पेसिफिक है। तो मैंने दिस इज़ अ, मैं बोलूँ दिस इज़, दिस इज़ द शर्ट, ऐसी मेरे किसी ब्रदर ने, मेरे भाई ने, या मेरे मदर फादर ने मुझे शर्ट को दिया है, ठीक है बेटा। तो एक क्या हमें गिफ्ट दिया है हमारे पेरेंट्स ने या फिर हमारे ब्रदर ने, जो खास है हमारे लिए, तो उनके यहाँ पे हम दा यूज़ करते हैं। एक और मैं सेंटेंस लिखती हूँ आपको कि दिस इज़ अ शर्ट, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों ही सही हैं, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है आपका, इसमें एक भी गलत नहीं है, ठीक है।
तो करेक्ट बेटा दोनों ही है, इसमें दा भी करेक्ट है और ए भी करेक्ट है, लेकिन एक होता है ना गिफ्ट दिया है किसी ने, तो आपको वो स्पेसिफिक चीज़ है, आपको एक बहुत ही प्यारी चीज़ है, तो आप उसमें वहाँ पे दा यूज़ करेंगे। और अ तो कुछ भी हो सकता है, तो तो आप जैसे बहुत सारी शर्ट्स हैं, उनमें से आपने एक शर्ट खरीद ली, तो शर्ट खरीद ली मैंने, तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि का यूज़ करते हैं वहाँ पे। और आपका दा मैंने बता दिया, तो दा कुछ से कुछ चीज़ों में भी होता है, जैसे कि आप द होली बुक होती है हमारी, जैसे गीता हो गई, भगवत हो गई, भगवत गीता, या फिर रामायण हो गई, या फिर जो बाइबल होती है वो कुरान हो गई, तो ये सारी जगह यहाँ पे दा का यूज़ करते हैं हम। और सिटी कोई भी हो, जैसे बिग सिटी होती है तो वहाँ पे दा का यूज़ नहीं करते, जैसे दिल्ली हो गई या फिर आप और मुंबई हो गई, तो वहाँ पे दा का यूज़ नहीं करते हैं। कोई जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है माउंट एवरेस्ट, मतलब एक ही है ना, तो इसलिए माउंट एवरेस्ट, दा का यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे। ये हम देख लेते हैं कि आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो किस टाइप से आए हुए हैं, ठीक है। हेलो बेटा, अभी आपका जो क्लास है वो स्टार्ट कर लेते हैं, क्वेश्चंस कौन से हैं वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, अ एंड एन आर आर्टिकल, तो इसमें से क्या आपको डिफाइन करना है कि आपको कौन सा ऑप्शन सही लगेगा इसमें। तो एन, जैसे कि मैंने बताया, एन आपका किसके लिए यूज़ करते हैं हम, जो आपके बॉबिल होते हैं, बॉबिल के लिए हम यूज़ करते हैं कि एन का यूज़ बॉबिल किसके लिए होता है, जैसे ए ई आई, ओ यू, ये आपके 5 वॉवेल होते हैं, इसके लिए हम एन का यूज़ करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपने एज़ यू मेंशन हेयर कि आपको मैंने पहले वीडियो में बता दिया है कि आपको कहाँ यूज़ करना है, ए का, एन का, दा का, ठीक है। अब देखो आपको यूज़ करना है अच्छे से, तो यहाँ पे क्या देखो, किसी में भी आपको इंडेफिनेट, डेफिनेट, ये आपको बताया है, तो इंडेफिनेट 2 बार इसमें वो हो गया ऑप्शन, तो इसलिए मैं कहूँगी कि यहाँ पे जो ये वाला ऑप्शन है, ये वाला यहाँ पे डेफिनेट है, ओके, और यहाँ पे इंडेफिनेट है, यहाँ पे नॉन डेफिनेट है। तो आप ना कहाँ पे लगाओगे, आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि एन आर इंडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। तो आपका ये जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, एज जैसे मैंने आपको पीछे क्लास में पढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई हैव लॉस्ट 1 रुपी नोट, तो आपको क्या है, आई हैव लॉस्ट 1 रुपी, 1 रुपी लॉस किया, तो ए आ लगाएंगे या फिर एन लगाएंगे या फिर दा लगाएंगे, तो आपको ये बताना है मुझे, ठीक है। तो 1 रुपी नोट, तो 1 रुपी नोट आप यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे बन है, बन हिंदी में ऐसे लिखेंगे, तो ये क्या है आपका, उसमें आ रहा है, व्यंजन में आ रहा है, तो व्यंजन में आ रहा है तो क्या करेंगे, आ लगाएंगे, ना कि एन लगाएंगे। स्वर में आता है तो एन लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अंडमान्स आर अ ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स, तो अंडमान क्या है, अ ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स के हैं, तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ये बताइए मुझे, जरा सोच के बताओ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। तो अंडमान्स क्या है बेटा, अंडमान्स देखो, इसमें क्या है, एक ग्रुप है, किसका, आइसलैंड्स का ग्रुप, जहाँ पे ग्रुप होती है, स्पेसिफिसिटी होती है, तो वहाँ पे हम दा का यूज़ करते हैं, तो इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, दा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप अंडमान से ग्रुप है, एक ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स है, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे हम दा का, तो द अंडमान्स आर अ ग्रुप ऑफ आइसलैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैड मैन टेल्स नो टेल्स, ठीक है। तो आपके बोल रहा है डैड मैन टेल्स नो टेल्स, इसमें किसका यूज़ होगा आपका, तो इसमें हो जाएगा आपका ए का, द डैड मैन टेल्स नो टेल्स, ठीक है। उसके बाद में देखिए आपका, फ्रेंच डिफीट टू जर्मनी, फ्रेंच डिफीट टू जर्मनी, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, इसमें भी दा का यूज़ करेंगे हम, ठीक है, इसमें भी आपका दा का यूज़ हो जाएगा। फिर मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव गुड न्यूज़ फॉर यू, तो आई हैव अ गुड न्यूज़ या द न्यूज़ या फिर एन या फिर नन ऑफ दीज, आप क्या लगाओगे इसमें, आ लगाओगे नन ऑफ दीज, इसमें नन ऑफ दीज हो जाएगा, आई हैव गुड न्यूज़ फॉर यू, बस दैट्स इट, इसके अलावा ना आ लगाओगे, ना दा लगाओगे, ना एन लगाओगे, नन ऑफ दीज लगाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑक्सफोर्ड इज़ यूनिवर्सिटी, तो आपको पता है एज यू नो कि ऑक्सफोर्ड एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो उसमें आप यूज़ लगाओगे किसका, किसका लगाओगे, ए लगाओगे, एन लगाओगे, यूज अस लगाओगे या फिर नो लगाओगे। तो एज मैंने बताया यूनिवर्सिटी, जैसे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी मैंने पढ़ाया था आपको, यू आ रहा है, मतलब आपको कॉन्सोनेंट आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है आपका, तो कॉन्सोनेंट आ रहा है तो आप किसका यूज़ करते हो, यहाँ पे एन का यूज़ नहीं करते हो, आप आ का यूज़ करते हो, मतलब ए का यूज़ करते हो, तो आप लगाओगे ऑक्सफोर्ड इज़ अ यूनिवर्सिटी, ओके। काव इज़ अ यूजफुल एनिमल, तो काव इज़ अ यूजफुल एनिमल, इसका क्या होगा आपको बताइए, क्या हो सकता है यूजफुल एनिमल, बी, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी, यूजफुल एनिमल है आपका काव, तो द काव इज़ अ यूजफुल एनिमल, ठीक है। यहाँ पे प्लेसेस वगैरह होते हैं, जैसे आपके बॉबल पढ़ा होगा, प्लेस होती हैं, थिंग्स होती हैं, और तो बेटा आप 9th क्वेश्चन पढ़ोगे, 9th क्वेश्चन में आपका क्या है, ऑल स्टूडेंट्स लाइक हॉलीडेज, तो ये क्या बेटा आपका एक कोई आर्टिकल नहीं है ये, इसमें ना दा का यूज़ करेंगे, ना आ का यूज़ करेंगे, ना एन का यूज़ करेंगे, तो इसमें आपका जो डी ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा है, जैसे जैसे आपके जो वो होते हैं, क्या होते हैं, आपकी जो बॉबिल होती हैं वो कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आपकी जो बॉबिल हैं,
जो वॉवेल हैं आपके, वॉवेल्स होते हैं हमारे, वो कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हो आप? जैसे कि आपके प्लेसेस हो गए, प्लेस हो गया, ठीक है, प्लेस वहाँ पे करते हैं, या फिर थिंग्स होती हैं वहाँ पे करते हैं। तो वॉवेल के बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको। जैसे वॉवेल साउंड करते हैं, साउंड भी करते हैं कुछ बर्ड्स वॉवेल को, जैसे आपका हो गया एम ए, ठीक है, तो वॉवेल को साउंड कर रहा है, जैसे एम ए, जैसे मैंने आपको एमबीबीएस में बताया था एम ए, तो इसमें क्या है, वॉवेल को साउंड कर रहा है ये, तो वॉवेल को साउंड कर रहा है, तो इसमें भी आपको किसका यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। और आपको बता दूं एम पी भी आपका साउंड कर रहा है वॉवेल, तो इसलिए इसमें भी हम एन का यूज़ करेंगे। फिर आपका जो कुछ लेटर होते हैं, जैसे बिगनिंग होती है उनकी, लेटर्स बिगनिंग विद अ वॉवेल साउंड, ठीक है, बिगनिंग जैसे आपको एम ए बता दिया, एम पी बता दिया, एफ ए है, ठीक है, तो एफ ए में क्या है, एफ, तो इसमें भी क्या है, आपका वॉवेल साउंड हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे भी हम एन का यूज़ करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखो आपका, चेन्नई हैज़ यूनिवर्सिटी दैट इज़ वेल नोन, तो इसमें क्या है, चेन्नई हैज़ अ यूनिवर्सिटी, मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी, अगर आप यहाँ पे व्यंजन आपका आएगा, यहाँ पे साउंड करेगा जो बिगनिंग विद अ वॉवेल साउंड, जो लेटर्स होते हैं, तो उनकी क्या होती है आपको पता है, जैसे यहाँ पे यू आ रहा है यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे क्या है, ये एक वॉवेल नहीं है, ये क्या है, एक व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं बेटा, वहाँ पे हम ए का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे क्या लगेगा, चेन्नई हैज़ अ यूनिवर्सिटी दैट इज़ वेल नोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11th, आई मेट यंगर सोल्जर एट द स्टेशन, तो आप किससे मिले, तो आप बेटा किससे मिले, एक यंगर सोल्जर से मिले स्टेशन पे, तो आई मेट किससे मिले, एक सोल्जर, यंगर, यंगर या आ रहा है, देखो है, मतलब यहाँ पे या आ रहा है, यंगर, यंगर ऐसे लिखेंगे ना यंगर आप, तो या आ रहा है तो क्या लगेंगे, ए लगाएंगे यहाँ पे, मतलब आपको साउंड कर रहा है या, तो क्या करेंगे आप वहाँ पे ए का यूज़ करेंगे, एन का यूज़ नहीं करेंगे, मतलब कॉन्सोनेंट का यूज़ करेंगे वहाँ पे, आपकी जो वॉवेल्स हैं उसकी जगह पे एन का यूज़ नहीं करेंगे, जहाँ पे कॉन्सोनेंट है वहाँ पे, ठीक है। देखो द बेस्ट येलो, येलो, अब देखो येलो आ रहा है, ये येलो, येलो, ठीक है, या आ रहा है ना, तो यहाँ पे आपको किसका यूज़ करना है, ए का यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे, दा का यूज़ करेंगे, नो आर्टिकल का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे क्या है बेटा, येलो आ रहा है, तो क्या है, येलो ड्रेस व्हेन हर फादर ब्रॉट फॉर हर, तो इसमें क्या है, एक स्पेसिफिक सिटी है, आपने क्या है, आपके जो फादर हैं उन्होंने दिया है आपको, तो वो क्या है, एक अच्छी एक मूल्यवान चीज़ है, तो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हमने, जैसे मैं आपको बताया कि मेरे फादर ने मुझे लिए एक शर्ट खरीदी, तो मैंने वहाँ पर दा का यूज़ किया था कि दिस इज़ द शर्ट, तो मतलब मेरे फादर ने मेरे लिए खरीदी थी, इसलिए मैंने दा का यूज़ किया, तो यहाँ पे क्या है, एक येलो ड्रेस है, उसके फादर ने उसके लिए खरीदी है, तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, दा का यूज़ करेंगे, ठीक है, दा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बोल रहा है मिस्टर राम इज़ MLA फ्रॉम दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो देखो MLA, एम साउंड कर रहा है एज अ वॉवेल, ठीक है, तो वॉवेल यूज़ साउंड कर रहा है, तो कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं हम, जहाँ पे जो वॉवेल होते हैं हमारे बिगनिंग लेटर्स होते हैं, जो वॉवेल साउंड करते हैं, वहाँ पे हम ए का यूज़ ना करके एन का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 13 का जो एन है वो सही आ जाएगा कि मिस्टर राम इज़ एन MLA फ्रॉम दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13, मोर डॉट 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 मोर यू वर्क हार्ड डॉट 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 बेटर, तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, या फिर ए लगाएंगे, दा लगाएंगे, या फिर ए लगाएंगे, या फिर दादा लगाएंगे, या फिर ए और दा लगाएंगे, तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा दा करेंगे, द मोर यू वर्क दा, ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि द मोर यू वर्क हार्ड द बेटर, ठीक है। तो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15th क्वेश्चन कह रहा है आपका कि ही इज़ मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ द क्लास, अब देखो क्या है, इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट है, तो इसमें आपका इसमें भी क्या है, आप एक स्पेसिफिसिटी बता रहे हो ग्रुप में, क्लास क्या ग्रुप ही तो होती है, ग्रुप ऑफ चिल्ड्रंस होती है, तो ग्रुप में बता रहे हो, तो इसमें भी क्या है, एक स्पेसिफिक चीज़ बता रहे हो कि ये बच्चा इन सारी चीज़ों में से एक अच्छा बच्चा है, इंटेलिजेंट बच्चा है, तो इसमें भी हम क्या यूज़ करेंगे, ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ द क्लास, ठीक है, इसमें भी दा का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16th, ओल्ड मैन इज स्टैंडिंग, तो दा का यूज़ करेंगे, या फिर ओल्ड मैन, अब ओल्ड मैन एक स्पेसिफिक सिटी दे रहे हैं कि हम ओल्ड मैन है, ठीक है, मतलब कि एक बता रहे हैं हम अच्छे से कि हम ओल्ड मैन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी आप किसका यूज़ करेंगे, दा का यूज़ करेंगे, द ओल्ड मैन इज स्टैंडिंग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17th, मून इज ब्राइट, तो मून क्या है बेटा, आपको पता है मून तो भाई सबसे स्पेसिफिक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे,
द मून इज़ ब्राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18th, डू यू सी यूजफुल मेंटल, तो इसमें क्या है आपको, इसमें क्या फिल करना है आपको, ए यूज़ करेंगे, डू यू सी अ यूजफुल मेंटल, डू यू सी एन यूजफुल मेंटल, या फिर डू यू सी द यूजफुल मेटल, या फिर यूज ऑफ लगाएंगे यहाँ पे। तो आपका ये है मेटल है, मेंटल नहीं है बेटा, मेटल है, क्या बोल रही हूँ मैं, मेटल है। तो ये क्या है बेटा, डू यू सी अ यूजफुल मेटल, तो यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे हम, यूजफुल मेटल, यूजफुल मेटल, ओके। अब आपके माइंड में एक चीज़ आ रही होगी कि मैम यहाँ पे तो यू आ रहा है ना, यूजफुल में यू आ रहा है, यहाँ पे तो यू आ रहा है। तो देखो यूजफुल मैंने आपको जैसे बताया कि एक अच्छी चीज़ बता रहे हैं हम, स्पेसिफिक चीज़ बता रहे हैं, डू यू सी, आपने देखा, क्या आपने देखा यूजफुल मेटल को, तो आप क्या यहाँ पे एक स्पेसिफिक चीज़ बता रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम ए का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, साइलोन इज आइसलैंड, तो साइलोन क्या है, एक अकेला है, तो इसलिए हम ए का यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो साइलोन इज अ आइसलैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सी नीड टू फाइंड वर्क, तो वो क्या कर रही है, सी नीड टू फाइंड वर्क, वो अपने काम को ढूंढना चाह रही है, तो सी नीड टू फाइंड द वर्क, ठीक है, नॉट अ वर्क, नॉट एन वर्क, नॉट ऑन वर्क, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक चीज़ें जुड़ रही है कि मतलब मुझे काम मिल जाए। अब काम क्या है, भीड़ में मिलता है, आपको पता है, बहुत सारे वर्कर होते हैं वहाँ पे, काम कर रहे होते हैं ऑलरेडी, तो वहाँ पे हमें काम ढूंढना है, तो इसलिए हम दा का यूज़ करेंगे। ही इज़ हॉनेस्ट मैन, ही इज़ हॉनेस्ट मैन। अब देखो मैंने आपको बताया कि कुछ हमारे वो होते हैं, क्या बोलते हैं उससे, आवर होता है, जैसे हावर हो गया आपका, आवर बोलते हैं इसे, हावर नहीं बोलते, तो आवर बोलते हैं, और फिर ऑनेस्ट बोलते हैं, ऑनेस्ट नहीं बोलते, ऑनेस्ट बोलते हैं इसको हम। तो यहाँ पे ऑनेस्ट बोल रहे हैं, तो यहाँ पे साउंड कैसा हो रहा है बेटा, आपको पता है, यहाँ पे साउंड हो रहा है आपका एज अ बॉबिल की तरह, तो ऑनर की, इसलिए ए ई आई ओ यू मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे भी एन का यूज़ हो जाएगा, तो एन, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेक डॉट 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 वर्ल्ड, उसके बाद में डॉट 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 ब्यूटीफुल प्लेस, तो इसमें 22 जो आपका आंसर हुआ वो क्या आंसर हो जाएगा आपका, बताइए मुझे। मेक द वर्ल्ड है, मतलब वर्ल्ड है, तो द मेक द, उसके बाद में अ ब्यूटीफुल, अ मतलब ब्यूटीफुल, मतलब आपको पता है कि जैसे कि आप ब्यूटीफुल है, तो इसमें कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो इसलिए हम द और आ का यूज़ करेंगे, मतलब डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यस्टरडे, यस्टरडे यूरोपियन, यूरोपियन, नेक्स्ट फिर से यूरोपियन, तो इसमें किसका यूज़ करेंगे हम, एन का यूज़ करेंगे, ठीक है, एन का यूज़ होगा हमारा, यस्टरडे यूरोपियन, एन यूरोपियन केम टू अवर हाउस, तो कुछ जैसे सिटीज़ होती हैं या फिर आपके धर्म होते हैं क्या, एन का यूज़ करते हैं वहाँ पे, एन हिंदूज़, ठीक है, एन यूरोपियन, तो एन यूरोपियन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मून इज़ ब्राइट, मून इज़ ब्राइट, मून इज़ ब्राइट, मैंने पहले आपको बताया था मून इज़ ब्राइट का क्या होगा, तो द मून इज़ ब्राइट, ठीक है। गिव मी एन 1 रुपी नोट, तो आप बताओ, गिव मी एन 1 रुपी नोट, तो इसमें क्या बताया था मैंने, आप बताया था ना आपको, तो ये भी ए हो जाएगा, मतलब आपके ये दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं इसमें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई टेक केयर। अगर आपको अच्छी लगी ये क्लास तो मुझे ज़रूर बताना कि मैम आपके क्वेश्चन अच्छे हैं, हमें हेल्पफुल हैं, तो आपका नेक्स्ट पार्ट भी इसका आ जाएगा, ठीक है। बाय, टेक केयर।